कुछ क्राइम के केसेस हमारे दिमाग में रह जाते हैं, सॉल्व हो या अनसॉल्व, कुछ सवाल हमारे जहन में बार बार आते हैं। ऐसे ही एक केस है अन्नी देवानी हनीमून मर्डर केस। इस केस को हमने इस चैनल में पहले ही कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम उस केस से जुड़े कुछ और बातें जानेंगे। श्रेन दीवानी जो अन्नी दीवानी का पति है, उसे लेकर हमारे मन में काफी सवाल उठे थे। किसी को ये सही नहीं पता कि क्या अन्नी को सुपारी देकर श्रेन ने ही मरवाया था या नहीं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको इस केस का दूसरा पहलू भी देखने को मिलेगा। अन्नी के कत्ल के बाद श्रेन के बाइज्जत बरी होने तक परिवार में क्या क्या हुआ ये जानेंगे, और वीडियो खत्म होते होते शायद आप जान जाएंगे कि अन्नी देवानी का असली कातिल कौन है। अन्नी के कातिल जोलोटांगो और सलल मैग्ननी को लेकर भी बड़े अपडेट है। चलिए सब वीडियो में आगे बात करेंगे। अन्नी देवानी मर्डर केस को अगर आप नहीं जानते तो आपको संक्षिप्त में बता दूं, अन्नी नीना दीवानी भारतीय मूल के विनोद हिंदोचा और नीलम हिंदोचा की बेटी थी जो स्वीडन में बसे थे। अन्नी पेशे से इंजीनियर थी और भारतीय मूल के ही इंग्लैंड के अरबपति बिजनेसमैन श्रेन दीवानी से लंदन में 2009 में मिलती है। प्यार शादी तक पहुंचता है। दोनों 29 अक्टूबर 2010 को मुंबई में शादी कर लेते हैं। 7 नवंबर 2010 को हनीमून के लिए देवानी जोड़ा केप टाउन जाते हैं। 13 नवंबर को एक बार में रात के खाने के बाद अपने होटल लौटने के लिए टैक्सी लेते हैं। टैक्सी को बीच रास्ते में 2 अनजान लोग रोकते हैं। श्रेन को टैक्सी से उतारकर अन्नी को किडनैप कर लेते हैं। श्रेन के अनुसार ये लूट के लिए था, लेकिन चोर अन्नी का अंगूठी भी नहीं लेते और उसकी हत्या करके फरार हो जाते हैं। यहाँ तक ये श्रेन की कहानी थी। ये उसने पुलिस को, कोर्ट को और मीडिया को बताया। आगे हम सुनेंगे अन्नी के पिता की कहानी, उस किडनैपिंग के रात के बाद की कहानी। आगे इस वीडियो में बताए गए बातें अन्नी के पिता विनोद हिंदोचा द्वारा लिखी गई बुक अन्नी देवानी किताब से है। विनोद हिंदोचा लिखते हैं, उस रात यानी 13 नवंबर 2010 के आधी रात को मेरे घर का फोन बजा। फोन पर श्रेन के पिता प्रकाश दीवानी थे। उन्होंने कहा श्रेन और अन्नी का अपहरण हुआ है। श्रेन को छोड़कर अन्नी को किडनैपर ले गए हैं। मुझे लगा मैं बेहोश हो रहा हूँ। मेरे दामाद श्रेन का फोन आया, लग रहा था कि वो रो रहा है। मैंने कहा कि कुछ तो बोलो। श्रेन ने कहा माफ कीजिए, मैं आपकी बेटी का ध्यान नहीं रख सका। विनोद हिंदोचा और उनका परिवार साउथ अफ्रीका के लिए निकल पड़ते हैं। वो आगे लिखते हैं, जब हम अन्नी और श्रेन रह रहे होटल केप ग्रेस पहुंचते हैं तो श्रेन गेट पर हमारा इंतजार कर रहा था। उसे देखकर मैं चौंक गया। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मैं अपनी बेटी के बारे में सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और वो बिल्कुल मजबूत खड़ा था। मैं सिर्फ अपनी बेटी को देखना चाहता था, कोई और बातें मायने ही नहीं रखती थी। मेरा गुस्सा श्रेन पर निकला। मैंने कहा मुझे अन्नी को देखना है, मुझे सिर्फ मेरी बेटी को देखना है। श्रेन ने कहा आप आज उसे नहीं देख सकते, उसका शरीर का सारा खून बह चुका है, उसके शरीर में खून ही नहीं है। हॉस्पिटल के लोग उसके बॉडी में कुछ लिक्विड डालेंगे ताकि वो अच्छी दिखे। मैं दंग रह गया। वो ऐसे बेतुकी बातें कैसे कर सकता है, वो भी जिस पिता ने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है उसके सामने। मुझे गुस्सा और हताशा एक साथ हो रहा था। हम सब शौक में थे तो श्रेन अपने लैपटॉप और फोन में मग्न था। रात के खाने के समय तक श्रेन तो ऐसे हंस के बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगा हर किसी का अपना दुख जताने का तरीका अलग होता है। श्रेन ने कहा अन्नी का अंतिम संस्कार वो इंग्लैंड में करना चाहता है। मैं चाहता था अन्नी का आखिरी विदाई मैरिस्टेड स्वीडन में हो, जहां वो खेली कूदी बड़ी हुई, लेकिन अन्नी श्रेन की पत्नी थी। मैं चुप रह गया। आखिरकार 15 नवंबर दोपहर 3 बजे मुझे अन्नी को देखने का मौका मिला। मैंने श्रेन को साथ में चलने को कहा। उसने कहा मैं नहीं आ सकता। जब हम मुर्दाघर पहुंचे तो अन्नी के ताबूत को देखा। वो खुला था। लग रहा था मेरी बेटी सो रही है। मैं उसके करीब चला गया। मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं अन्नी से कहने लगा, पापा आ गए बेटा, मुझे माफ कर दो, पापा यहीं हैं। मुझे लगा कि वो मुझे देखकर उठकर मुझसे मिलेगी, लेकिन वो नहीं उठी, वो लेटी रही। मैं बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोया। जब होटल पहुंचा तो श्रेन ने कहा जितने समय में मैं अन्नी से मिलकर आया तब तक उसने अपना हेयर कट करवाया और एक नया सूट खरीदा। मैं शॉक हो गया ये सुनकर। इसके बाद देवानी परिवार ने कहा कि वो अन्नी का अंतिम संस्कार यूके में करेंगे। आखिरकार 18 नवंबर को अन्नी का अंतिम संस्कार के लंदन में सब इकट्ठा हुए। सिर्फ 5 दिन हुए थे मेरी बेटी की निर्मम हत्या हुए। हमें खुद बोलने की जगह श्रेन ने हमें फेसबुक पर मैसेज भेजकर अंतिम संस्कार कहाँ और कब होगा इसका सूचना दिया। दाह संस्कार के एक दिन पहले हमें फोन आया श्रेन का भाई प्रियन का। उसने कहा कि अन्नी की बॉडी लंदन के एक शमशान घर में पड़ा है और उसे सजाना है, और उसी दिन शाम को एक पिज्जा पार्टी है। मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। अन्नी का विदाई पिज्जा पार्टी के साथ, ऐसा कोई कैसे सोच सकता है। अन्नी का दाह संस्कार से पहले हिंदू रीति रिवाज से सुहागन की तरह अन्नी को सजाना था, और इसके लिए अन्नी की बहन एमी और चचेरी बहन स्नेहा चले गए। वहाँ पता चला कि श्रेन भी आया है। श्रेन वहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। एक मौके पर उसने अन्नी का हाथ टेबल पर इतना जोर से पटका कि मेटल के टेबल पर ठन की आवाज आई। एमी और अन्नी की मां नीलम अंतिम संस्कार से पहले अन्नी के मृत शरीर को आखिरी बार विदाई कहना चाहते थे, लेकिन श्रेन ने उसकी अनुमति नहीं दी। उसे पिज्जा पार्टी में पहुंचने की जल्दी थी। शाम को खैरों की कड़वा पाटीदार हॉल में पिज्जा पार्टी रखा गया था। हॉल में मोमबत्तियां जल रही थी, भजन कीर्तन चल रहा था, पिज्जा बट रहे थे, और सामने बड़े से स्क्रीन पर अन्नी का बचपन से लेकर शादी तक की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। हमारे परिवार के साथ अन्नी का एक भी तस्वीर नहीं था। ज्यादातर तस्वीरें अन्नी और श्रेन के हंसते हुए तस्वीरें थे।
ये हमें अंदर से तोड़ रहा था। ये सब जश्न लग रहा था। मेरी बेटी को गए सिर्फ 5 दिन हुए थे। दूसरे दिन अन्नी का दाह संस्कार था और श्रेन हम सब पर चिल्ला रहा था। वो हमें अन्नी को अंतिम विदाई भी शांति से नहीं देने दे रहा था। अन्नी के दोस्त जो स्वीडन से उसे आखिरी बार देखने आए थे, उन्हें श्रेन ने अन्नी को देखने तक नहीं दिया। हमारे द्वारा लिखी गई लेटर्स को अन्नी के ताबूत से बाहर फेंका गया। अन्नी के पसंदीदा लाल गुलाब तक हमें उसके ताबूत में नहीं रखने दिया गया। कैसे मैंने इस आदमी से मेरी बेटी का शादी होने दिया। ये सारी बातें विनोद इंदोचा ने अपनी बुक अन्नी देवानी में लिखा है। जिसने अन्नी को गोली मारी थी, सोलान मैग्नानी, उसका अक्टूबर 2014 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से मृत्यु हो गई थी। वो आजीवन कारावास का सजा काट रहा था। टैक्सी ड्राइवर जोलो टांगो, जिसको श्रेन ने सुपारी दी थी, उसे 18 साल का सजा सुनाया गया था। जोलो को 28 जुलाई 2020 को सिर्फ आधा सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया। अन्नी का पति श्रेन ने तो कोर्ट में ही कह दिया था कि वो समलैंगिक है, यानी गे है। वो अभी अपने बॉयफ्रेंड ब्राजीलियन बुल के फोटोग्राफर के साथ रहता है। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।